बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कहते हैं कि एक बार सूरज डूबते डूबते पूरी दुनिया से पूछ गया कि मेरे जाने के बाद इस दुनिया को रोशन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। सब लोग खामोश रहे, लेकिन एक छोटे से दिए ने जलते जलते कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उतना उजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। कहानी है एक छोटे से लड़के की। एक छोटा सा लड़का, बहुत ही गरीब परिवार का, जो अकेले था, माँ बाप नहीं थे, एक छोटे से कमरे में रहा करता था। वहीं पे अपनी पढ़ाई वगैरह करता। और ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो मोमबत्ती के सहारे अपनी पढ़ाई किया करता। जब भी शाम होता मोमबत्तियों को जलाता, पढ़ता, और उसके बाद जो भी काम होता बाहर का तो मोमबत्तियों को जलता छोड़ जाता। बाहर मार्केट में कुछ काम होता तो वहाँ से करके आता। एक दिन अचानक से ऐसे ही पढ़ रहा था, शाम का वक्त था, उसको याद आया कि मार्केट से कुछ सामान लेके आना है। हमेशा की तरह 4 मोमबत्तियां जैसे वो हमेशा जलाता था वो जलाया उस दिन और मार्केट चला गया। जब बाजार चला गया तो इन 4 मोमबत्तियों में से जो पहली मोमबत्ती थी वो मोमबत्ती थी विश्वास की। उसने बाकी के 3 मोमबत्तियों से बात करना शुरू किया। उसने बाकी के 3 मोमबत्तियों से कहा कि मेरा मन उब गया है, अब इस दुनिया में विश्वास रहा ही नहीं, बचा ही नहीं, किसी का किसी पे भरोसा नहीं है, कोई किसी पे यकीन करता ही नहीं है। मेरा तो मन ही उब गया है। मैं जब भी दुनिया की तरफ देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि अब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, विश्वास ही नहीं बचा, नाम मात्र के लिए चीज़ें रह गई हैं। तो मैं आज बहुत दुखी हूँ और इस दुखी मन से ही मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। और ऐसा कह करके वो बुझ गई हमेशा हमेशा के लिए। दूसरी मोमबत्ती जो इस बात को सुन रही थी उसका नाम था प्रेम। उस मोमबत्ती ने बाकी की 2 मोमबत्तियों से कहा कि विश्वास के जाने पर मेरा क्या अस्तित्व है, दुनिया में प्रेम बचा कहाँ है। लोग एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगे हुए हैं, किसी का किसी से प्रेम अब रहा ही नहीं, कोई संबंध रहा ही नहीं। क्योंकि प्रेम क्या है, प्रेम तो विश्वास पे टिका होता है। विश्वास के जाने के बाद मेरा अब क्या अस्तित्व रहेगा। और वैसे भी दुनिया को अब लगता ही नहीं कि प्रेम की जरूरत है, तो मेरा भी अब रहना यहाँ पे ठीक नहीं है। ऐसा कह करके वो प्रेम वाली जो मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई। अब तीसरी मोमबत्ती, 2 मोमबत्तियां बच गई थी। तीसरी जो मोमबत्ती थी वो मोमबत्ती थी शांति की। उसने कहा कि जब विश्वास और प्रेम चला जाता है तब शांति कहाँ टिकती है, और दुनिया में है कहाँ शांति। मैं तो चारों तरफ देखती हूँ लोग अब परेशान हैं, बहुत सारे उलझनों में जी रहे हैं, कोई भी अंदर से खुश नहीं है। जिसको देखो कुछ ना कुछ परेशानी घेरे हुए है, शांति किसी के मन में नहीं है। तो मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं बचा, मेरे रहने से क्या फायदा। शांति वाली मोमबत्ती भी इतना कह करके बुझ गई, चली गई। अब एक आखिरी मोमबत्ती जो बची थी वो मोमबत्ती जलती रही, अपना काम करती रही, उजाला करती रही। ऐसा वक्त हुआ जब वो लड़का बाजार से वापस आया। वो छोटा सा लड़का जब देखता है कि 3 मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं, केवल एक मोमबत्ती जल रही है, बड़ा उदास हुआ बेचारा। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। जब रोने लगा तो उसने चौथी मोमबत्ती की तरफ देखा कि इसको भी तो बुझ जाना चाहिए था, ये क्यों जल रही है। चौथी मोमबत्ती ने उसकी मन की दशा को समझ लिया और समझ करके उसने कहा कि मैं उम्मीद की मोमबत्ती हूँ, मैं आशा की मोमबत्ती हूँ और मैं हमेशा जलती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उम्मीद के भरोसे दुनिया में सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। उम्मीद के भरोसे शांति लाई जा सकती है, उम्मीद के भरोसे प्रेम लाया जा सकता है, उम्मीद के भरोसे विश्वास लाया जा सकता है। तो तुम रो मत, तुम मुझे उठाओ और मेरे सहारे तुम इन सब को जला सकते हो, फिर से दुनिया अपनी रोशन कर सकते हो। ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हमारे मन के अंदर उम्मीद हो तो ये कितनी बड़ी ताकत है। आशा सच में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको एक अनमोल सीख देगी। हमेशा की तरह दिल से आप सभी का आभार।